नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक भाई की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि हमारे ये भाई वही भाई हैं जिनका काउंसलिंग का केस हमने आप सभी के सामने अपने आध्यात्मिक समाधान सीरीज के 8वें एपिसोड के अंदर प्रस्तुत किया था। प्यारे दोस्तों, ये आध्यात्मिक समाधान वाला एपिसोड अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे चैनल पे अपलोड किया गया था और आप सभी ने अपने कमेंट्स के अंदर हमें ये कहा कि भाई जी, इस भाई का पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको कर देना चाहिए था। उससे ये तो पता चलता कि इस भाई का अपनी धर्म पत्नी से पूर्व जीवन का ऐसा कौन सा हिसाब किताब है जिसकी वजह से इसकी जो धर्म पत्नी है उन्होंने इनसे इनकी जो बेटी है उसको अलग कर दिया है। क्या हुआ जिसकी वजह से इनकी धर्म पत्नी अपने पूरे जीवन भर जब तक इनके साथ थी वो इस बात पे आमादा थी कि इस व्यक्ति को तकलीफ पहुंचे, और इनकी धर्म पत्नी को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था उस चीज़ का। यहाँ तक कि ये जो भाई हैं ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। दोस्तों, इनकी धर्म पत्नी ने इतना हर वो प्रयास किया जिससे कि यह एक शाकाहारी व्यक्ति से मांसाहारी व्यक्ति बन जाए, मांसाहार करने लग जाए। तो दोस्तों, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इनके बुरे रिश्ते के बारे में हमने जो ये आध्यात्मिक समाधान वाला जो एपिसोड था उसके अंदर बहुत ही विस्तार में बताई थी। दोस्तों, उन सभी बातों को हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं। अगर आप में से कोई ऐसे भाई हैं जो ये कहानी देख रहे हैं और उन्होंने इन भाई का काउंसलिंग का केस अभी तक नहीं सुना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम वो जो वीडियो हमने जो पिछला जो आध्यात्मिक समाधान वाला एपिसोड अपलोड किया था उसका लिंक दे देंगे। पूरी कहानी किस प्रकार से इनकी वाइफ ने इनको परेशान किया और किस प्रकार से आज भी वे इनको इनकी बेटी से नहीं मिलने दे रही हैं, आज भी इनके जीवन के अंदर स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का कारण बनी हुई हैं, कैसे उन्होंने इनके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद किया हुआ है। ये सारी जो जानकारी है आप उस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं और उस वीडियो का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, ये पीएलआर स्टोरी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने से पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के 2 नए मेंबर्स का, जिनके नाम है प्राची जी और सोनी सिंह जी। इन दोनों ने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। अपने वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आप दोनों के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आप दोनों हमारा सहयोग कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो आप सभी से हमारा अनुरोध है, हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारे इस वीडियो के अंत में जो अंत के 4 से 5 मिनट होने वाले हैं उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखें या ना देखें, लेकिन जो इसके अंत के जो 5 मिनट हैं, जो अंत के 6 मिनट हैं, वो वाला पोर्शन आप ज़रूर देखिएगा। ये जानकारी हमारा एक नया अपडेट है, वो हम अंत में शेयर करने वाले हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत 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 लाभकारी होने वाली है, हमसे कनेक्ट होने में आपकी और ज़्यादा मदद करने वाली एक नया इनिशिएटिव हमने लिया है, तो उसके बारे में आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। तो वीडियो के अंत के 5-6 मिनट आप ज़रूर ज़रूर देखें। दोस्तों, अभी हम आपको सीधा लेकर के चलेंगे इस भाई की पूर्व जन्म की कहानी की तरफ। प्यारे दोस्तों, हमारे ये प्यारे भाई अपना पूर्व जीवन देखना चाहते थे और उससे ये जानना चाहते थे कि इनकी धर्म पत्नी से इनके पूर्व जीवन का क्या रिश्ता है। ये जानना चाहते थे कि जो इनकी सासू माँ हैं, जो कि इनकी धर्म पत्नी को भड़काती थी, इनकी धर्म पत्नी को और इनको मैनिपुलेट करने में इनकी सासू माँ का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ये भाई जानना चाहते थे कि इनकी सासू माँ से इनका पूर्व जीवन का क्या संबंध था। इसी के साथ साथ इनकी बेटी को इनकी धर्मपत्नी ने क्यों अलग कर दिया, ये भी ये भाई अपने पूर्व जीवन के प्रतिगमन से जानना चाहते थे। तो प्यारे दोस्तों, इन भाई का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया। तो दोस्तों, सबसे पहला तो जब इन्होंने जीवन देखा
तो इन्होंने देखा कि आ, ये इन्होंने खुद को देखा कि एक जगह पर ये खड़े हैं। देखा इन्होंने कि नीचे कच्ची ज़मीन है, और इन्होंने जब खुद को अपने आप को आइडेंटिफाई किया, तो इन्होंने अपने पूर्व जीवन के अंदर भी खुद को एक पुरुष के रूप में देखा, जिसने अपने पैरों में कोल्हापुरी चप्पल पहनी हुई थी, सफ़ेद रंग की धोती और सफ़ेद रंग का कुर्ता भी पहना हुआ था। और ये खुद को एक 40 से 45 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में देख रहे थे। इन्होंने ये भी बताया कि इस व्यक्ति के चेहरे पे मोटी मोटी काली मूछें हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति को के रूप में खुद को देख रहे थे जो कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और इनको बहुत ज़्यादा अपने अंदर जिम्मेवारी का एहसास महसूस हो रहा था, कि जैसे ये किसी चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं। जिम्मेवार एज एन बहुत एक रिस्पॉन्सिबल टाइप के व्यक्ति हैं, और कई सारे लोगों की जो लाइव्स हैं, जो जीवन है, वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ इस प्रकार का चीज़ ये जो है इस भाई ने देखा। आगे जब हमने थोड़ा प्रोब किया और देखने को कहा, तो इनको ऐसा नज़र आया कि इनका एक घर है, और उस घर के एक आंगन के अंदर ये खड़े हैं, और उस आंगन के अंदर जो मिट्टी है वो कच्ची है। इन्होंने जब अपने घर के अंदर प्रवेश किया, तो इन्होंने बताया कि इनको 5 से 6 सदस्य उस घर के अंदर नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर इनको 3 महिलाएं और 2 पुरुष नजर आए। और जो 3 महिलाएं पहले इनको नजर आई वहां पर दोस्तों, उनमें सबसे पहले तो इनको 65 वर्ष की महिला नजर आई, जिसको इन्होंने अपनी उस जीवन की मां के रूप में आइडेंटिफाई किया। उसके बाद इनको एक महिला वहां पर नजर आई जो लगभग 35 वर्ष की आयु की थी, जो कि उस जीवन की इनकी धर्मपत्नी थी। इन्होंने वहां पर एक 8 से 10 वर्ष की कन्या को भी खेलते हुए देखा, उस आंगन में घूमते हुए देखा, मस्ती करते हुए देखा, जिसको इन्होंने देखा कि उस जीवन के अंदर वह इनकी बेटी है। इसके साथ साथ 2 पुरुष भी इनको वहां पर नजर आ रहे थे। पहला जो पुरुष इनको नजर आया वह लगभग 30 वर्ष की आयु का था, जो कि इनका भाई था, और एक दूसरा पुरुष जो कि 20 से 25 वर्ष की आयु का था, और वह भी इनका भाई था। तो ये खुद 45 वर्ष की आयु के हैं। एक भाई है जो 30 साल का है, और एक उनसे भी छोटा भाई है जो लगभग 25 साल की आयु है। तो ये 5 जो इनके परिवार के सदस्य हैं, इनको वहां पर नजर आए। अब इन्होंने हमने जब रिश्ता, ये जो परिवार के सदस्य हैं, इनसे आइडेंटिफाई करने को कहा कि किस प्रकार का रिश्ता है, तो भाई ने बताया कि सबसे इनका जो रिश्ता है वो बिल्कुल न्यूट्रल टाइप का है। रिश्ते के अंदर कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। और इन्होंने ऐसा देखा कि जो इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी की मृत्यु बहुत ही पहले हो गई थी उस जीवन के अंदर। और क्योंकि इनके जो दोनों छोटे भाई हैं, उनकी और इनकी उम्र में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि अपने जो इनसे इमीडिएट छोटा भाई था, अकेले उससे ही ये लगभग 15 वर्ष बड़े थे। तो उन अपने जो इनके दोनों छोटे भाई हैं, उनको भी इन्होंने एक पिता के रूप में ही उनकी पालना करी थी, मतलब उनको अपना बच्चा समझ करके ही पाला था। और जिस प्रकार की मर्यादाओं में एक पिता अपने बेटों को बांध करके रखता है कि बेटे गलत रास्ते पर न बढ़ें, उसी प्रकार की मर्यादाएं इनको फील हो रही थी कि उन मर्यादाओं के अंदर इन्होंने अपने जो दोनों छोटे भाई हैं उनको बांध करके रखा हुआ है। जिसके अंदर एक बहुत ही विशेष चीज़ इनको फील हुई कि इनके दोनों भाइयों में से जो बड़े वाला भाई है, यानी कि जो 30 वर्ष की आयु वाला भाई है, उसको इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि उसको पैसे खर्च नहीं करने दिए जाते हैं। पैसे खर्च करने नहीं दिए जाते, तो हमने इनसे पूछा, तो ये बोलते हैं कि उनकी सारी ज़रूरतें हम पूरी कर देते हैं। खर्चे पानी के लिए भी अगर उनको पैसा चाहिए तो उनको मिल जाता है, लेकिन उनको मुझे जस्टिफाई करना होता है कि किस चीज़ के लिए वो इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। और ये बताते हैं कि जो 30 वर्ष की आयु वाला जो इनका भाई है, उसको कुछ बुरी आदतें हैं। इन्होंने जब अपने थोड़ा परिवार के बारे में जाना, तो इनको इस बात की स्मृति आई कि ये इनका खेती बाड़ी का काम है, और खेती बाड़ी के काम में इन लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं। तो इनका भाई जो है उसको ये स्मृति रहती है कि मैं इतने अमीर घर का लड़का हूँ, और जो अय्याशी मैं करना चाहता हूँ, जो नशे में करना चाहता हूँ। ये भी बताते हैं कि जो इनका भाई इनको नज़र आ रहा है, शायद उसको जुआ खेलने की भी आदत है।
तो जो ये 30 वर्ष की आयु वाला भाई था, इसको इस बात की समस्या थी कि जब भी वो पैसे लेता है तो उसको हिसाब देना पड़ता है, तो वो इस बात को बहुत ज़्यादा जो है नापसंद कर रहा था। अब हमने आगे जब और चीज़ों के बारे में भाई को प्रोब किया तो बहुत ज़्यादा चीज़ें भाई देख नहीं पाए। तो इन्होंने बताया कि घर के अंदर जो माहौल है वो न्यूट्रल सा रहता है। मुझे कभी किसी इस प्रकार की कोई भासना नहीं आई कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर इन्होंने आगे देखा कि जब हमने पूछा ना कि नहीं कभी तो कुछ हुआ होगा, तो इन्होंने जस्ट आगे के दृश्य के अंदर ये देखा कि ये लगभग 55 वर्ष की इनकी आयु हो चुकी है। यानी कि जो पिछला दृश्य इनको नजर आया था उससे 10 साल आगे का दृश्य इनको नजर आया, और उसके अंदर भाई ने बताया कि मेरी मृत्यु हो रही है। तो हमने कहा कि मृत्यु क्यों हो रही है आपकी? तो उन्होंने कहा कि मुझे खाने में कुछ मिला करके खिला दिया गया है। हमने इनसे पूछा कि खाने में कुछ मिला करके खिला दिया गया है? तो इन्होंने कहा हाँ, एक इनको खाट सी नजर आ रही थी जिसके ऊपर ये बैठ करके खाना खा रहे थे। इनको उसी कमरे के अंदर अपनी धर्म पत्नी नजर आ रही थी, उस जीवन की धर्म पत्नी, जो कि उसी कमरे में जल रही आग की तरफ देख रही थी। शायद सर्दियों के दिन थे और जो इनका कमरा था उसके अंदर लकड़ियों को जलाया गया था ताकि रूम के अंदर गर्माइश रहे। इन्होंने बताया कि इनकी जो धर्म पत्नी है वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही हैं। इनको खाने में कुछ मिला करके खिला दिया गया है, इनकी सांसें उखड़ रही हैं, इनका छाती पे हाथ है, ये अपनी धर्म पत्नी को पुकार रहे हैं, लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी है वो आग की तरफ देखे जा रही है और इनको अवॉइड कर रही है, वो इनको नहीं देखना चाहती। इनको सुनते हुए भी इनकी धर्म पत्नी जो है वो अनसुना कर रही है और वो आग की तरफ देख रही है। और ये भाई बताते हैं कि उस आग के अंदर मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरी धर्म पत्नी से ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि जैसे मेरी धर्म पत्नी उस आग के अंदर मेरी जलती हुई चिता देख रही है और अब वो केवल मेरी जलती हुई चिता ही देखना चाहती है, वो मुझे जीवित नहीं देखना चाहती। तो इनको इस जीवन के अंदर इतना ही समझ में आता है कि इनको कुछ खिला करके मार दिया गया था, और जब इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और शरीर से ये बाहर निकले, तो जब ये आत्मा के रूप में आ जाते हैं तो उनको और एक्स्ट्रा स्मृतियां जो हैं वो आ जाती हैं। तो अपने आत्मिक रूप में आने के बाद, शरीर से बाहर निकलने के बाद, इस भाई को ऐसा फील हुआ कि जो इनकी धर्म पत्नी है उन्होंने किसी के साथ मिल करके इनके साथ ऐसा किया है, और इनको ऐसी भासना आई कि इनका जो बड़ा भाई था उस जीवन के अंदर, उसके साथ मिल करके इनकी धर्म पत्नी ने इनको जहर दिया है। वही भाई जिसको पसंद नहीं था कि उसको पैसों का हिसाब देना पड़े अपने बड़े भाई को, और तो वो दोनों इसमें शामिल थे। शायद इनका जो बड़ा भाई है उसने वो जहर ला करके इनकी पत्नी को दिया था, और इनकी जो पत्नी है उन्होंने इनको ये जहर खिला दिया। अब दोस्तों इनको कई सारी स्मृतियां आई, इनको जैसे उस स्टेज के अंदर आपको फीलिंग आती है कि कौन सा व्यक्ति कौन है। तो उस जीवन के अंदर अपनी माँ को, जिन्होंने इन्होंने अपनी माँ को देखा था, अपनी माँ जो है इनको इस जीवन की दादी नजर आई थी। इनकी जो वाइफ उस जीवन में थी वो वाइफ इस जीवन की वाइफ थी। जो इनकी बेटी इनको वहां नजर आई थी, इनकी बेटी इस जीवन वाली बेटी थी। इनका जो छोटा भाई नजर आया था जिसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था इन सब के अंदर, उसको इन्होंने अपने ऑफिस में काम करने वाले एक कॉलीग के रूप में देखा। वो कॉलीग जिससे आज भी अपना दुख सुख बांट लेते हैं, जिनसे इनका कुछ अच्छा रिश्ता है, तो वो छोटा वाला भाई था। और जो बड़े वाला भाई है उसको इन्होंने अपनी जो सासू माँ है उनके रूप में देखा। वो भाई जिसको पसंद नहीं था कि उसको रोक टोक की जाए, जो कि पैसे कहीं ना कहीं ऐंठ लेना चाहता था, मतलब चाहता था कि उसको उसका हक मिले। लेकिन ये भाई शायद उनको इसलिए इतना एक्सपोजर नहीं देते थे क्योंकि उनको पता था कि उनका भाई जो है वो जुआ खेल करके, शराब पी करके खुद को बर्बाद कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ तक जो कहानी नज़र आई। अच्छा, एक और बहुत ही विशेष चीज़, जब इनकी मृत्यु हो गई उस समय इनको इस चीज़ का आभास हुआ कि उस समय इनको पता लगा कि जो इनकी धर्म पत्नी थी उस जीवन के अंदर, इनकी धर्म पत्नी का घर से बाहर किसी के साथ कोई अफेयर था।
और इनकी मृत्यु हो जाने से इनकी धर्मपत्नी को पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा और उस पैसे का इस्तेमाल करके वो अपना एक नया जीवन शुरू करना चाहती थी। जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी उस समय इनकी उस जीवन में जो इनकी माँ थी, जो कि इस जीवन की इनकी दादी माँ रही हैं, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो इनकी धर्मपत्नी को ये बात पता थी कि इसका जो छोटा भाई है वो शराबी गवाबी है, बेटी मेरे कंट्रोल के अंदर है, और जो सबसे वाला छोटा भाई है उसको उसका हिस्सा दे करके हम लोग अलग कर देंगे, तो हम तीनों के 3 हिस्से हो जाएंगे। और छोटा वाला भाई जो करना करना चाहे, इसको तो अय्याशियां करनी है तो ये तो मेरा साथ देगा, तो ये अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा और जिससे वो प्रेम करती थी उस जीवन के अंदर, उसके साथ इनको जो है ये अपना एक नया जीवन शुरू कर लेंगे, जिसके चलते उन्होंने इनको मार दिया था। अब दोस्तों उस जीवन में इनकी धर्मपत्नी का किस व्यक्ति के साथ अफेयर था इनको नहीं पता चला। और अपने इस जीवन के अंदर भी ये भाई जो हैं इनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से ऑब्जेक्शन रहता था कि इनकी धर्मपत्नी जो है वो अपने कमरे को अंदर से लॉक करके जो है अपने लैपटॉप के ऊपर जो है ऑल टाइम जो है वो किसी के साथ चैटिंग, किसी के साथ वीडियो कॉल और ये सब करती रहती थी। तो हो सकता है वो उनका कुछ प्रोफेशनल भी हो, लेकिन इन भाई को थोड़ा शक रहता था कि शायद वो किसी के साथ अफेयर के अंदर भी थी। हालांकि इन भाई ने खुद बोला है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इन भाई ने जब ये अपने ट्रांस से बाहर आए तो इन्होंने कहा भाई मेरे जीवन की विडंबना देखो, मुझे अपने पूर्व जीवन में भी नहीं पता चला था कि मेरी धर्मपत्नी किसको पसंद करती हैं, और मेरे साथ तो ये अचानक सा ही हो गया था। मुझे पता ही नहीं था कि अंदर ये सब कुछ चल रहा है, कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं तो उनको अपने बेटों की तरह संभालना चाह रहा था, मुझे नहीं पता था। तो ये भाई ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, और ना तब पता लगा कि किसको मेरी वाइफ पसंद करती थी और क्यों मुझे मार दिया, और ना मुझे आज पता है कि मेरी धर्मपत्नी का किस व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये ऐसा कर रही हूँ। और जो इनकी सासू माँ हैं उनको भी जैसे इन्होंने देखा कि पहले भाई था वो, तो इनको इससे थोड़ी इस बात की क्लैरिटी आई कि शायद इनकी धर्मपत्नी को उकसाने में इनकी सासू माँ का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो लेयर है हमेशा सासू माँ थी। ये अपनी धर्मपत्नी को सासू माँ के थ्रू ही मैसेज भिजवाते थे कि वो बाहर ऑस्ट्रेलिया में अलग से क्यों रह रही है, वो इंडिया में क्यों नहीं आ रही है, शादी ही क्यों नहीं करी है। तो सासू माँ इनको मैनिपुलेट करती थी, इनको दिलासे देती थी, और शायद अपनी बेटी को भी कुछ इस प्रकार से वो बातें बोलती थी, जिसकी वजह से इनकी बेटी मतलब इनकी धर्मपत्नी और उनके बीच का जो रिश्ता है वो कभी पनप ही नहीं पाया, वो हमेशा नफरत से भरा रहा। और इसकी धर्मपत्नी जो है, इनकी जो धर्मपत्नी हमेशा इनसे बदला लेने के मूड में रही। दोस्तों ये सारा तो था जो भाई ने खुद देखा। अब हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जब इन भाई का हमने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन कर दिया था, तो उसके बाद थोड़ा और इनको काउंसिल किया, थोड़ा इनको दिलासा दिया, थोड़ा और गाइड किया कि इनको क्या करना चाहिए अपने जीवन में। उसके बाद जो है हम उस दिन जो है योग के अंदर बैठ गए, और उस दिन हमने कई घंटों तक योग किया, कई घंटों हमने साधना की थी उस दिन। दोस्तों साधना के दौरान जब हमने बार बार ये जो भाई है उसका चेहरा हमारे सामने आ रहा था, तो एक स्टेज ऐसा आया कि हमने इस भाई के चेहरे के ऊपर जो है अपना ध्यान केंद्रित करना स्टार्ट किया, और अचानक से जैसे एक बॉक्स खुल जाता है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने इस भाई का एक पूर्व का जीवन जो है उसको एक्सेस कर लिया था। तो उसके जो कुछ चीज़ें हमारे को समझ में आई थी, कुछ स्मृतियां हमारे को समझ में आई थी, और उसका एक और कारण भी था। जब इनका हमने सेशन कर दिया और इनको हमने रेकमेंड किया, तो हमारे को ऐसा फील हुआ कि कोई बहुत डार्क एंटिटी है जो कि हमारे प्रति उग्र हो गई है, वक्र हो गई है, और अब वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। दोस्तों हमारे प्रोफेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है कि जब भी हम किसी का सेशन करते हैं, चाहे हीलिंग का सेशन करें या पीएलआर करें, ये भी एक प्रकार की हीलिंग होती है, या वैसे हम काउंसलिंग ही कर दें, तो उनके साथ की जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास आ जाती हैं। तो दोस्तों उस नेगेटिव एनर्जीज को फेंड ऑफ करने के लिए हम इस निरंतर याद, निरंतर योग, निरंतर तपस्या के अंदर कई घंटों तक उस दिन बैठे थे, और तब इन दृश्यों के अंदर हम चले गए। तो हमें फीलिंग आई कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये जो डार्क एंटिटी है, बिल्कुल एकदम डार्क ईवल, प्योर ईवल जो एंटिटी है, वो और कोई नहीं थी, उनकी अपनी जो धर्म पत्नी है उन्हीं की एनर्जी थी। उसका एक बहुत ही ज़्यादा ईवलिश जो रूप है हमारे को नज़र आया।
और हमारे को जो जब हमने इस भाई के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया तो हमारे को कुछ ऐसे दृश्य नजर आए कि ये भाई अपने पूर्व के किसी जीवन के अंदर कोई साधु महात्मा रहे थे। और साधु महात्मा भी मतलब इनका कुछ जो गौ होती हैं उनसे भी कुछ रिश्ता था। मतलब कुछ साधु होते हैं ना कि वो साधना भी करते हैं लेकिन मुख्यतः गौ सेवक होते हैं। तो ऐसे एक रूप में हमारे को ये भाई नजर आए और बहुत ही शांत चित्त और बहुत ही प्रेम से भरे हुए व्यक्ति, लेकिन इनकी जो अपने इष्ट के प्रति जो इनकी साधना थी उससे इनको कई सारी शक्तियां भी प्राप्त थी। तो ये किसी मठ को चलाया करते थे। कोई गौ सेवकों का कोई बहुत बड़ा कोई मतलब हमारे को एग्जैक्टली तो फील नहीं हुआ, लेकिन हमारे को गऊ दिखे, हमारे को ये भाई साधना करते हुए दिखे जिसमें आसपास बहुत सारी गऊ खड़ी हुई हमारे को नजर आ रही थी। तो हमें ऐसा नजर आया कि इनके पास एक व्यक्ति आता है अपनी परेशानियां लेकर के, जो कि इन्हीं की जो गौशाला है उसके अंदर जैसे कुछ धन लेकर के सेवा करता है। भावना भी उसकी भी बहुत है, लेकिन वो कोई गरीब परिवार का वो व्यक्ति है और वो आकर के जो है इनसे अपनी समस्या बताता है। वो किसी दुष्ट शक्ति के प्रभाव से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, दुष्ट शक्ति उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है और वो अपना जीवन नहीं जी पा रहा है। तो इन ये ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र आया दोस्तों कि ये किसी प्रकार की साधना करा रहे हैं उनको, और उसके बाद इनकी सिद्ध की हुई माला जिसको ये फेरा करते थे और वो वाली जो माला है इन्होंने उस व्यक्ति को दे दी है जो इनके यहाँ पे काम करता है। तो जब से उसने उस माला को धारण किया है और उसकी कुछ मर्यादाओं को धारण कर लिया है, उसके बाद से जो दुष्ट शक्ति है वो उस व्यक्ति को परेशान नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से वो दुष्ट शक्ति बहुत ज्यादा वक्र है, बहुत ज्यादा उग्र हो गई है और वो इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इनकी जो पवित्रता है, ये पवित्र थे उस जीवन के अंदर, उसकी ऐसी कोई सिद्धि है इनके पास कि वो जो आत्मा है वो काट नहीं पा रही है इनको। वो आत्मा जो है इनको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रही है। तो जब तक इनका जीवन रहा तब तक वो आत्मा इनसे बदला लेने के लिए तड़पती रही कि उसको मुझे परेशान करना था, तू बुड्ढे बीच में कहां से आ गया। हमें यह बात क्लियरली सुनाई दी थी, कुछ ऐसी आवाज सी जैसे आई थी कि तू कहां से आ गया बीच में, क्यों किया तूने ये। तो दोस्तों उस जगह पे हमारे को एक और चीज जो है फील हुई थी, वो जो प्रेत आत्मा थी, मतलब उस जीवन के अंदर तो प्रॉपर थी ही प्रेत आत्मा। तो वो परेशान करना चाहती थी और जिस व्यक्ति को वो परेशान करना चाहती थी, जो इनके यहाँ पे जो काम करता था इनके गौशाला के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर हमारे को इनकी बेटी नजर आई, आज जो इनकी बेटी है। तो ये बात शायद भाई से भी हमारे को फिर दोबारा कभी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे हमारे केसेस होते हैं, एक के बाद एक हमारे केसेस चलते रहते हैं, तो जो है हमारे को समय नहीं मिल पाता है कैचअप करने का। लेकिन शायद इस वीडियो के माध्यम से हमारे वो भाई हैं, वो भी हमारे वीडियोस देखते हैं, उनको हमें ऐसा लगता है कि कुछ मैसेज उनको इससे भी मिलेगा। तो कहने का भाव ये है कि वो जो इनकी धर्म पत्नी है, जब वो एक पूरी तरह से प्रेत योनि के अंदर थी और बहुत शक्तिशाली प्रेत थी वो कोई, तो वो जो प्रेत आत्मा है वो इनसे बदला लेना चाहती थी। उसके बाद ही ये पिछला वाला जन्म हुआ है इनका, जिसके अंदर भी वो इनकी धर्म पत्नी रही हैं और इनको मारा है उन्होंने। और अभी वाला भी जो जन्म है उसके अंदर भी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करने की प्रयास किया है। इस जन्म के अभी पिछले वाले जन्म के अंदर उसका बदला पूरा नहीं हुआ, वो अंदर ही अंदर बहुत नफरत करती थी इनसे। लेकिन अभी का जो जन्म इनको दिखाई दिया दोस्तों, उसके अंदर हमारे को एक बहुत ही विशेष चीज जो है हमारे को जो बहुत ज्यादा खटकी थी, वो ये थी कि ये जो आत्मा है वो अपने नेचर के चलते हर वो प्रयास कर रही थी कि जिससे कि जो एक डिविनिटी होती है ना व्यक्ति के अंदर, इनकी डिविनिटी पूरी तरह से खत्म हो जाए। इनकी वाइफ को इस बात से नफरत थी कि ये इतना ज्यादा साधु जैसा क्यों है। इनका ये जो साधुओं वाला जो नेचर है ना, जो अस्तित्व है, जीते तो लौकिक जीवन है लेकिन अभी भी पूरे जैसे साधु संत हैं, इस प्रकार की बहुत भोले हैं ये भाई, इस प्रकार की पर्सनालिटी वाले भाई हैं। तो इनकी वाइफ चिढ़ती थी इस वजह से भी झगड़े करती थी कि यार मैं तेरे साथ करूं क्या, ना तू शराब पीता है, ना तू मांस मच्छी खाता है, ना तू घूमने फिरने के लिए जाता है, तेरे को पता ही नहीं है सब कुछ, सिंपल से तू कपड़े पहनता है। तो इन सब चीज़ों से इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा नफरत करती थी।
और हमें लगता है कि इनकी जो वाइफ है उन्होंने इन्हीं का इस्तेमाल करके उस आत्मा को वो जीवन में लेकर के आई। आपको हमने बताया था ना पिछले वीडियो के अंदर कि 1 महीना ही ये पति पत्नी का आपस में संबंध रहा, जिसमें वाइफ आई थी कि तूने जो करना है कर, अपना बच्चा तू पैदा कर ले। तो वो जो इनकी बच्ची पैदा हुई है, इन्होंने अपने उस जीवन के अंदर उस व्यक्ति को उस प्रेत आत्मा से बचाया था। इस जीवन में इनकी जो वाइफ है वो मतलब प्रेत आत्मा तो नहीं है, लेकिन इनके वाइफ बनकर क्या इनको परेशान किया और इन्हीं के माध्यम से उस पुत्री को जन्म दिया और अब उससे अलग ले गई हैं। उस बेटी को भी वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती है, उनका कोई प्रेम नहीं है अपनी बेटी से। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रेम नहीं करती हैं वो, है ना। तो कहीं ना कहीं उस बच्ची को अलग कर दिया गया है, अपने डोमेन में ले लिया उन्होंने और उस बच्ची को एक बहुत बुरा जीवन दे रही है, 5 साल की बच्ची को। तो वो आत्मा अभी भी उस आत्मा से जो कि इस जीवन में उसकी बच्ची है उससे बदला ले रही है और इनसे ही उस बच्ची को उत्पन्न करवाया कि तू ही था ना जो बचा करके ले गया था उसको मुझसे, तूने ही बचाया था ना पूरा जीवन उसको मुझसे। तो अब तेरे सामने एक प्रकार से तुझे पता है कि मैं उसका जीवन बर्बाद करूंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये उस प्रेत आत्मा का बदला है। दोस्तों, आप सभी भाई बहन ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई ये तो इंसाफ नहीं हुआ, ये तो साधु थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। प्यारे दोस्तों, कार्मिक अकाउंट फिलॉसफी का एक एस्पेक्ट जो है ना वो बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा किया और उसके बदले में कोई चीज़ उनके सामने आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए आता है हमारे माइंड में क्योंकि हमें लगता है कि कोई और डिवाइन पावर है जो कि ऐसा कॉज कर रही है, मतलब अच्छा भी वही करवा रहे हैं और बुरा भी वही करवा रहे हैं। तो मतलब हम जब तक हम ऐसा सोचेंगे कि हम कट मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, लोग ऐसा समझते हैं, हम ऐसा नहीं मानते कि हम कठपुतली हैं और कोई हमें ड्राइव कर रहा है और हमसे अगर किसी का बुरा हो जाता है तो वो हमारा बुरा करता है। तो इसी प्रकार से कर्मा चलता है बस। सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी का प्रॉपरली बुरा ही किया हो। देखिए, वैसे तो ये साधु थे, उन दोनों आत्माओं के हिसाब किताब के बीच में आ गए ना, तो उस प्रेत आत्मा से इनका हिसाब किताब बन गया। अब डायरेक्टली ये प्रेत आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस प्रेत आत्मा के अंदर वो बदला भरा हुआ है, उसको बदला लेना है। तो इन्होंने चाहे 1 पैसे का नुकसान किया हो, लेकिन वो इतनी निचले स्तर की आत्मा है कि वो 1 पैसे के बदले ना 1,000 का नुकसान करेगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं दोस्तों जिसमें आपने तो 2 रुपए का ही नुकसान किया होता है और सामने वाली आत्मा 2 लाख रुपए का कर चुकी होती है आपका, और आपको पता ही नहीं होता। आप सोच रहे होते कि मैंने ही बहुत ज़्यादा बुरा किया है। इसीलिए हमने विशेषकर दोस्तों अपनी आध्यात्मिक समाधान की जो सीरीज़ है उनको स्टार्ट किया है, जिससे हम लोगों को ये समझ में आए कि भैया हर वक्त केवल अपने आप को गिल्ट में नहीं रखना है, हमें कर्मा को भी समझना है, लेकिन हमारे को ये भी समझना है कि जो अत्याचार है हमें उनको सहते नहीं रहना है। ये सोच करके अरे मेरी भोगना है, मुझे तो भोगना ही है, हिसाब किताब कैसा होगा। अरे आपको क्या पता, आप जो करके आए थे क्या पता उसका हिसाब किताब तो वो कब का पूरा कर चुकी है, लेकिन अपने फ्रस्ट्रेशन के चलते, अपने गिरे हुए संस्कारों के चलते वो आत्मा आपसे कई गुना ज्यादा हिसाब ऑलरेडी ले चुकी है और अभी भी आप फंसे हुए हो और आप इसी चीज का इंतजार कर रहे हो कि कब मेरी भोगना खत्म हो। इसीलिए हम सबको इस तरह से प्रेरित करते हैं कि आप केवल भोग कर नहीं, आप योग के माध्यम से इन हिसाब किताबों को ख़त्म करो। आपको एक शक्तिशाली स्टेज अचीव करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अपने जीवन के अंदर, क्योंकि उसी शक्तिशाली स्टेज को अचीव करने के बाद आप कह सकते हो कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, आज मैं ऐसी स्टेज में हूँ कि तुम्हारा नुकसान पहुँचा सकता हूँ अपनी शक्तियों से, लेकिन मैं नहीं पहुँचाऊँगा। तो आज मैं माफ़ करता हूँ, अब आप तुम चले जाओ यहाँ से और अपना बॉन्ड उनसे तोड़ लो, उनको घुमा दो यूनिवर्स के अंदर कि वो दोबारा आपके पास ना आ पाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके प्रति ही हम सभी भाई बहनों को प्रेरित करते रहते हैं।